हाय एवरीवन, आज रिडॉक्स रिएक्शंस का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नंबर को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। स्टार्टिंग की जो 2 वीडियोस हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकाला जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? रिडॉक्स रिएक्शन से। रिडॉक्स रिएक्शंस को समझने के लिए हमें ऑक्सीडेशन को समझना पड़ा, रिडक्शन को समझना पड़ा। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकाला जाता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आज ये नई कहानी स्टार्ट होती है, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। अब हम इसको भी पढ़ेंगे। देखो, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस मतलब ये कि रिडॉक्स रिएक्शंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट लिखो इसका। फर्स्ट पार्ट है कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन फर्स्ट पार्ट है इसका, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? मतलब जुड़ना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। कोई दो चीज़ें हैं, वो आपस में जब एक दूसरे के पास आती हैं तो जुड़ जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई A प्लस B दो रिएक्टेंट हैं और ये आपस में मिलकर AB बना रही हैं, यानी AB मॉलिक्यूल बना रही हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि जो एरो से पहले जिसको हम लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। क्या कहेंगे उनको? रिएक्टेंट्स। और जो एरो के बाद लिखा जाता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। तो ये है प्रोडक्ट AB और A प्लस B है यहाँ पर दो रिएक्टेंट। एरो से पहले रिएक्टेंट और एरो के बाद प्रोडक्ट। मान लो अब यहाँ पर देखो, जो कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं उनकी एक शर्त होती है। वो शर्त ये है कि रिएक्टेंट A या फिर रिएक्टेंट B या फिर दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होनी चाहिए। ये ज़रूरी है। किसी एक की, देखो, या तो A की होगी या तो B की होगी या तो फिर दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होनी चाहिए। ठीक है, या तो इन दोनों में से किसी एक की, या तो A की होगी या तो B की होगी या तो फिर दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होनी चाहिए। ठीक है, वो एलिमेंट्री फॉर्म में होनी चाहिए। और एलिमेंट्री फॉर्म का मतलब होता है कि वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने चाहिए, ये कंपलसरी है। उसके बाद जब वो AB प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसमें उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +N होगी या फिर -N होगी। एक की +N होगी और दूसरे की -N होगी। N का मतलब +1 2 3 4, N का मतलब यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। क्या हुआ यहाँ पर? A और B जो दो रिएक्टेंट हैं ये आपस में कंबाइंड कर जाते हैं। उसके बाद इन्होंने AB एक मॉलिक्यूल दिया। ये दो थे यहाँ पर, लेकिन ये जब कंबाइंड हो गए तो उन्होंने केवल एक ही प्रोडक्ट दिया, AB। समझ रहे हो? तो हम ये कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस या फिर -N ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्जन होता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लो कि यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +N या फिर -N में ऑक्सीडेशन स्टेट का कन्वर्जन होता है। समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल, यहाँ पर है H2 + Cl2। क्या बनता है यहाँ पर? HCl। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है। देखो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है, तो ये तो बैलेंस नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। देखो, अब 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। अब यहाँ पर H2 होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, दोनों एक ही जैसे हैं। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट कब बनती है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है तब ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है। लेकिन हाइड्रोजन, 2 एटम है यहाँ पर हाइड्रोजन के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 होगी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, रूल्स जब हमने पढ़े थे तो वहाँ पर जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। इसकी भी 0 होगी। और यहाँ पर हाइड्रोजन की +1 और क्लोरीन की -1। ठीक है, हाइड्रोजन की +1 और क्लोरीन की भी -1। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और यहाँ पर +1 हो गया, तो क्या हुआ यहाँ पर? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है H+1 में।
क्योंकि जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन। यहाँ पर क्या हुआ है, Cl2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था और इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया फिर -1 बनाया, तो यहाँ पर गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ है, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन। ठीक है, Cl2 का रिडक्शन हुआ है और H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। इतना समझ में आ गया। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। मैग्नीशियम है यहाँ पर प्लस Cl2 क्या बन जाएगा, MgCl2। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में क्या ये कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि जो यहाँ पर इसको मान लो ये A है और ये B है, जैसे हमने यहाँ पर किया था, ये A है और ये B है और दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये +1 और -1 बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। सेकेंड है यहाँ पर Mg, मैग्नीशियम यहाँ पर किस फॉर्म में है, फ्री स्टेट में है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। Cl2 यहाँ पर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। मैग्नीशियम की यहाँ पर +2 होगी और क्लोरीन की यहाँ पर -1 होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैग्नीशियम का यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है, ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन का क्या हुआ है, -1 में इसका कन्वर्जन हुआ है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन, यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। ये भी कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 और -1 में कन्वर्जन हो रहा है, इसलिए ये भी कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। समझ में आ गया। एक और रिएक्शन करते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनता है, इसको मिटा देती हूँ, ऐसे हौच पौच हो जाएगा, इसको नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट आते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन पे, ये है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन यहाँ पर फ्री स्टेट में है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। O2 यहाँ पर होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। कार्बन यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, अगर कार्बन के आप निकाल के भी देखोगे ना तो +4 ही आएगा। कैसे, देखो यहाँ पर क्या है, x मान लेते हैं इसको, x और 2 2 4, x -4 = 0, तो x निकाल लो = +4, तो ये आ गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, सेकंड है डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, ये मान लो कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, डिकम्पोजिशन उसका एकदम अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, 2 रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे थे, लेकिन डिकम्पोजिशन में एक मॉलिक्यूल टूट जाता है उसके कंपोनेंट्स में। मतलब ये देखो, A + B से जब AB बन रहा है तो ये क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन अगर AB मॉलिक्यूल से A + B बन रहा है तो ये तो रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, डिकम्पोजिशन। यहाँ पर क्या होगा, डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पर AB मॉलिक्यूल टूट रहा है उनमें जिनसे ये बना है। मतलब ये कि AB मॉलिक्यूल जिनसे भी बना है वो उसी में वापस से टूट जाएगा। इसका अपोजिट है ये, सेम इसका अपोजिट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। समझ रहे हो। तो डिकम्पोजिशन में क्या होगा, टूट जाएंगे ये मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल टूट जाएगा उसके रिएक्टेंट्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर AB है, ये टूट जाएगा A + B में। अब इसके लिए भी एक शर्त रखी गई है और वो शर्त ये है कि जब ये मॉलिक्यूल A + B में टूटेगा तो A रिएक्टेंट, A प्रोडक्ट की, सॉरी यहाँ पर ये रिएक्टेंट नहीं है, रिएक्टेंट कौन है, जिसे हम एरो से पहले लिखते हैं, तो रिएक्टेंट ये है यहाँ पर और ये प्रोडक्ट्स हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो A है या फिर B है, या तो A की या तो B की या तो फिर A B दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होनी चाहिए। समझ में आ रहा है।
एकदम अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ए बी मॉलिक्यूल अगर टूट रहा है ए प्लस बी में, तो या तो ए की या तो बी की या तो फिर दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होनी चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर प्लस या फिर माइनस एन से ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको डिफरेंस बताएगा कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन में और डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन में। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर क्या होगा, मान लो यहाँ पर इसकी प्लस एन है और इसकी माइनस एन है। एन का मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसको एन करके दिखाया है। ए बी यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। फिर ये टूटेगा ए प्लस बी में। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो या फिर इसकी ज़ीरो या फिर दोनों की ज़ीरो या फिर किसी एक की ज़ीरो। समझ में आ गया? अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं एक H2O। ये H2O मॉलिक्यूल है। H2O मॉलिक्यूल H2 प्लस O2 में टूट जाता है। अब जब आप कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हो तो वहाँ पर हमने क्या किया था, H2O मॉलिक्यूल कैसे बनता है, H2 प्लस O2 से। लेकिन ये H2O मॉलिक्यूल टूटता भी उसी में है, H2 प्लस O2 में। ठीक है, तो यहाँ पर H2O में H की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1 और ऑक्सीजन की -2। यहाँ पर 0 और ऑक्सीजन की 0। तो हुआ क्या है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन ने लॉस किए हैं अपने इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहाँ पर हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। यहाँ पर +1 में था और यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पर क्या किया इसने, रिडक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। समझ रहे हो, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है इसलिए इसका रिडक्शन हुआ है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका NaH। ये जब टूटता है तो Na प्लस H2, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, 1 सोडियम है, 1 सोडियम है, ये तो ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन तो 2 हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2 लगाएंगे। अब 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 सोडियम, ये यहाँ पर, तो रिएक्शन बैलेंस है। अब यहाँ पर देखो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और हाइड्रोजन क्या है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। समझ में आ गया? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दोनों 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं, चलो कार्बन डाइऑक्साइड को भी कर लेते हैं। यह है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, हमने वहाँ पर भी बनाया था कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन में, तो उसका अपोजिट है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड टूटता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन भी फ्री स्टेट में है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर +4 में और ये -2 में। एक और एग्जांपल करते हैं KClO3। KClO3 का जब डिकम्पोजिशन होता है तो ये बनाता है KCl प्लस O2। ठीक, अब रिएक्शन को बैलेंस करो। पोटेशियम कितना है यहाँ पर, 1 और यहाँ पर 1। क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको 3 2 जा 6, यहाँ पर क्या करेंगे 3 2 जा 6, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 पोटेशियम और यहाँ पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, तो रिएक्शन बैलेंस है। अब यहाँ पर देखो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अब हम x की निकालेंगे, अब हम इसको x मानेंगे, क्लोरीन की निकालेंगे, इसको x मानते हैं। तो यहाँ पर 1 + x 3 2 जा 6 -6 = 0। तो अगर हम x की निकालते हैं, x = 6, x = 6 प्लस 6 - 1, सॉरी, x = 6 - 1 = 0। तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, +5। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +5 होगी क्लोरीन की। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको x मानेंगे और फिर इसकी वैल्यू निकल आएगी +5। तो क्लोरीन यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पर पोटेशियम की कितनी होगी, +1, क्लोरीन की कितनी होगी, -1, और ऑक्सीजन की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है,
किसी एक की होनी चाहिए, या तो ए की होगी या तो फिर बी की होगी या तो फिर दोनों की होगी। तो यहाँ पर तो इन दोनों की है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए ये भी डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन है। समझ में आ गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और आपको बताना है कि क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या फिर नहीं, तभी आपको समझ में आएगा कि आप कितना समझ पाए हैं और कितना नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इससे बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कैल्शियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा? देखो सबसे पहले तो ये निकालो, ऑक्सीजन -2 में होता है, कैल्शियम +2 में होता है, और यहाँ पर कार्बन की अगर हम निकालते हैं x मान के चल लो, 2 + x 3 2 जा -6 = 0। तो अगर हम x निकालते हैं, x = 6 - 2 = 0, सॉरी ये नहीं होगा, तो हम x की वैल्यू कितनी निकल आती है? +4। तो कार्बन की यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यहाँ पर कैल्शियम की +2 और इसकी -2, कार्बन की +4 -2। तो क्या ये डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन है? बताओ, क्या ये डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन है? आपको ये बताना है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर किसी भी एक प्रोडक्ट का ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ रही है। कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, इसलिए ये डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या कहा था, एक शर्त रखी थी, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन में किसी एक प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्लियर है इतना? चलो अब नेक्स्ट आते हैं। ओके, थर्ड लिखो यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, मान लो कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में कोई एटम है, उस एटम को रिप्लेस करेगा कोई दूसरा आने वाला एटम या फिर ग्रुप। फॉर एग्जांपल ऐसे समझने आएगा, एग्जांपल नोट करो, x + y z। अब यहाँ पर क्या होगा, ये x है, ये अकेला है अभी, ठीक है, दिख रहा है ना अकेला, यहाँ पर y और z एक साथ है। होता क्या है कि x जो है y के साथ रिएक्ट करता है और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है, तो x y प्लस और बेचारा ये z अकेला रह जाता है। ये हो गया। अब इन दोनों की तो दोस्ती हो गई और ये अकेला छूट गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ने रिएक्ट करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना दिया और z अलग हो गया। तो ऐसे ही होती है डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, कि यहाँ पर y की जगह x ने ले ली। ठीक है, x y तो एक हो गए और यहाँ पर z को अलग कर दिया, तो इसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। और इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ए पार्ट है इसका मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पर मेटल का डिस्प्लेसमेंट होगा किसी दूसरे मेटल के साथ। जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट है प्लस यहाँ पर जिंक की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर देखो अभी कॉपर सल्फेट एक साथ हैं, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर जिंक अलग है, तो होगा क्या, यहाँ पर जिंक सल्फेट के साथ ऐड हो जाता है और ये बनाता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस। देखो कॉपर अभी सल्फेट के साथ था, लेकिन अब वो अलग हो गया कॉपर। ठीक है, तो यही होता है। देखो कॉपर को रिप्लेस किया जिंक ने और यहाँ पर बना दिया जिंक सल्फेट और यहाँ पर कॉपर अलग छूट गया। तो कॉपर की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 0, फ्री स्टेट में है, इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। अब यहाँ पर सल्फेट की मैंने कितनी कहा था? -2, यहाँ पर -2, तो कॉपर की कितनी होगी? +2। अब यहाँ पर जिंक की देखो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि ये फ्री स्टेट में है, इसलिए 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यहाँ पर भी इसकी +2 और सल्फेट की -2 और कॉपर की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर TiCl4 प्लस यहाँ पर मैग्नीशियम की रिएक्शन होगी, तो क्या बनेगा? देखो यहाँ पर टाइटेनियम भी मेटल है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये भी मेटल है और ये भी मेटल है। अब टाइटेनियम को रिप्लेस करेगा मैग्नीशियम और क्या बनाता है? MgCl2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 क्लोरीन है और यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा,
यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम और क्लोरीन 2 2 जा 4 और यहाँ पर 4 क्लोरीन। अब यहाँ पर टाइटेनियम अलग हो गया, टाइटेनियम बेचारा छूट गया 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, ठीक है। और यहाँ पर मैग्नीशियम की कितनी होती है +2 और क्लोरीन की -1। यहाँ पर मैग्नीशियम 0 है और वहाँ पर +2 में चला गया, तो क्या हुआ, देखो मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है 2 इलेक्ट्रॉन को, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और जो ये है यहाँ पर टाइटेनियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, यहाँ पर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में था, देखो -1 तो -4, तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। अगर हम निकालते भी हैं इसकी तो x मान लो, x -4 = 0, तो x = +4, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से इसका कन्वर्जन हुआ है टाइटेनियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तो इसका क्या हुआ है यहाँ पर, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। समझ में आया, इतना तो समझ में आ गया होगा, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं, सेकंड टाइप है इसका, बी पार्ट है। पहला तो ये है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, और बी पार्ट है इसका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब नॉन मेटल का मतलब यहाँ पर कोई मेटल तो नहीं होगा, ये था मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, तो यहाँ पर मेटल इंक्लूड था, लेकिन यहाँ पर है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, तो मेटल नहीं है, तो फिर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होता है। समझ में आ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होता है। जनरली हम यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करते हैं, कोई मेटल नहीं होता है। रेयरली केस में ऐसा होता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखो, यह है यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस HCl, और यहाँ पर क्या बन जाता है, ये MgCl2 प्लस H2। अब हुआ क्या कि हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन की जगह मैग्नीशियम ने ले ली और यहाँ पर MgCl2 बनाया और ये H2 हो गया। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है। देखो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 ही क्लोरीन है। 2 को बनाने के लिए हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, तब जाके 2 हाइड्रोजन बन रहे हैं और 2 क्लोरीन बन रहे हैं, और यहाँ पर हमें क्या लगाना, और मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 -1, यहाँ पर +2 में है -1, और यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, समझ में आया इतना। नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पर सोडियम की रिएक्शन। अगर हम H2O के साथ करवाते हैं तो बनता है NaOH प्लस H2। हाइड्रोजन तो यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, सोडियम भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और जो H2O है +1 और -2, सोडियम +1 और ऑक्सीजन होगा -2 में, और हाइड्रोजन होगा +1 में। अब देखो यहाँ पर सोडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब ये इसने 1 इलेक्ट्रॉन को दिया है, रिमूव किया है इसने 1 इलेक्ट्रॉन को। तो इसका क्या हुआ है यहाँ पर, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। ऐसे ही हाइड्रोजन ने देखो यहाँ पर +1 था और यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है, तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इसका क्या हुआ है यहाँ पर, रिडक्शन हुआ है। क्या किया इसने, रिडक्शन। एक काम करते हैं, इसको मिटा देती हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखो, एक और एग्जांपल है कैल्शियम के साथ। जब हम कैल्शियम की रिएक्शन H2O के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। अब यहाँ पर कैल्शियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 फ्री स्टेट में है, +1 और ये -2, और यहाँ पर ये है +2 और OH ऑक्सीजन -2 में होगा और हाइड्रोजन +1 में होगा, और ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर कैल्शियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पर +2 में था, +2 में है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है। तो इसका क्या हुआ है, यहाँ पर कैल्शियम 0 से और कैल्शियम +2 में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो इसने ऑक्सीडेशन किया है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है कैल्शियम 0 से और कैल्शियम +2 में। और यहाँ पर H2O है, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, +1 में था और यहाँ पर 0 में चला गया, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका रिडक्शन हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, समझ में आ गया।
अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। जो एल्कली और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ इससे हमें पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं। इस सीरीज़ को देखो, लिक बा सर काना मग आल मंजन कर फी कड़ को नी सुन पब। इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन आता है, फिर है कु आई हग अग, कु आई हग अग बर पट कल ओफ। ठीक है, अब देखो जो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, और ऑक्सीडाइज होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो जो एल्कली और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली से डोनेट कर देते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। लेकिन जो फ्लोरीन यानी कि जो हैलोजन सीरीज़ होती है वो क्या होती है? हैलोजन का, सॉरी सीरीज़ नहीं, हैलोजन का जो ग्रुप होता है ना हैलोजन का, तो जो हैलोजन का जो ग्रुप होता है वो सारे हैलोजन्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस होना, और रिड्यूस होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना। इसलिए जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। वैसे ही यहाँ पर लिथियम, पोटेशियम जो भी हैं, ये बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, जो एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं यानी कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं ईजिली से, इसलिए हम उन्हें कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और यही है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने जो भी एग्जाम्पल्स करवाए हैं उनमें क्या होता है? सोडियम था जिसने, सोडियम ने H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाई थी? सोडियम ने H2O के साथ रिएक्शन करके NaOH बनाया था प्लस H2 बनाया था। ठीक है, तो इसने यहाँ से H2 को निकाला है, रिमूव किया है, और सोडियम का कन्वर्जन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 में हुआ है क्योंकि इसने ईजिली से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है। फिर हमने किया था कैल्शियम प्लस H2O, तो क्या बना था? CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2, तो ये भी है यहाँ पर, इसने भी H2 को निकाल दिया। तीसरा आता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है आपका मैग्नीशियम प्लस HCl, तो क्या बनता है? MgCl2 प्लस H2। तो यहाँ पर अभी मैंने करवाया लिक बा सर का ना, तो सोडियम की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की वो सबसे ज़्यादा है इन सब में से। ठीक है, इन सब में से ये बड़ी ही इजीली से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। तो यही मैंने अभी सीरीज़ बताई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, यही मैंने आपको ऑर्डर बताया था कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली से डोनेट कर देता है। तो यहाँ से इन दोनों में से सोडियम इजीली से अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, ये पता चलता है हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से, इसलिए वो सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ लिखो यहाँ पर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है? कोई एक सब्सटेंस होगा उसी का ऑक्सीडेशन होता है और उसी का रिडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर H2O2 है हमारे पास, ये बनाता है, जब ये डिकम्पोज होता है तो ये H2O बनाएगा प्लस O2 बनाएगा। अब O2 की ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 होती है, ये हमें पहले से पता है, और यहाँ पर क्या होती है? -2, और यहाँ पर +1 होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन की +1 होती है, और यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की निकालनी है, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, कैसे निकालेंगे? यहाँ पर ये हो गया 2, और यहाँ पर होता है कितना हुआ? 2 +
2x इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें इसको x मान के चलना है, इसकी हमें निकालनी है। तो ये होता है 2x इज इक्वल टू, अगर हमें x निकालना है तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे -2, और हमें x निकालना है तो -2/2, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट H2O2 में -1 होगी और H2O में -2 और O2 में 0 होती है। अब देखो ऑक्सीजन एटम एक ही है, लेकिन उसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 0 है। तो देखो ये -1 है, तो इसका -1 से -2 में ये कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो यहाँ पर इसका रिडक्शन हुआ है, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका रिडक्शन हुआ है, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका रिडक्शन हुआ है। अब यहाँ से अगर ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। अब देखो इसी ऑक्सीजन का यहाँ पर रिडक्शन हुआ है और इसी ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसे ही एक दूसरी रिएक्शन लिखो और क्लियर होता जाएगा आपको। जितनी ज़्यादा रिएक्शंस करोगे, जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पर रिएक्शन लिखो Cl2 प्लस OH माइनस क्या बनाता है, ClO माइनस प्लस H2O। यहाँ पर ऑक्सीजन की -2 और हाइड्रोजन की +1। यहाँ पर ऑक्सीजन की -1 है तो क्लोरीन की +1 होगी, और यहाँ पर क्लोरीन की क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, देखो क्लोरीन यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर प्लस एक और बनेगा यहाँ पर Cl-, तो यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन, यही क्लोरीन यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यही क्लोरीन यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पर क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जब क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था उससे कन्वर्ट हुआ है +1 में, इसका मतलब यहाँ पर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन हुआ है क्लोरीन का Cl+1 में और यहाँ पर -1 हुआ है, मतलब ये गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ है, रिडक्शन, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। इतना समझ में आ गया। इसी क्लोरीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है और इसी क्लोरीन का यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पर एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी होता है और एक ही उसी सब्सटेंस का रिडक्शन भी होता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं नंबर 5। नंबर 5 है कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कम प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, कम प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये मान के चल लो कि जो कम प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं वो डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन के एकदम अपोजिट होती हैं। अपोजिट कैसे, देखो यहाँ पर क्या था कि एक सब्सटेंस है वो 2 में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा था। एक सब्सटेंस उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा था और उसी का रिडक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर 2 सब्सटेंस का एक ही में ऑक्सीडेशन होता है और उसी में रिडक्शन होता है। इसका एग्जांपल है यहाँ पर, ये है Ag+2 प्लस Ag और ये बनाता है 2Ag+। समझ में आ गया। अब यहाँ पर Ag जो है सिल्वर होता है, Ag ठीक है सिल्वर होता है, तो यहाँ पर ये फ्री स्टेट में है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यहाँ पर इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है।